बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल बांके बिहारी लाल की। अब हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में अपशगुन जान देख करके महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका से लौटना, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप सभी मन को एकाग्र करते हुए शांतिपूर्वक श्रवण करेंगे और धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। सूत जी कहते हैं कि स्वजनों से मिलने और श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, ये जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर अर्जुन वहाँ से लौट करके नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अपशगुन दिखने लगे। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वो होती नहीं है। उनकी क्रियाएं भी उल्टी होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्य पारायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। क्या करने लगे हैं? व्यवहार करने लगे हैं। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है। यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला हुआ है। जैसे मिला हुआ है ना, मित्रता नहीं है, फ्रेंडशिप है। मित्र तो वो होता है कि जो अपने मित्र के काम आए, उसको मित्र कहते हैं। और फ्रेंड किसको कहते हैं? जो मित्र को दुखी अवस्था में छोड़ करके भाग जाए, उसे फ्रेंड कहते हैं। तो पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा निरंतर हो रहा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दम आदि अधर्म से अभिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशगुन होने लगे हैं। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा कि भीम, अर्जुन को हमने द्वारका इसलिए भेजा था कि वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा करके आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु वो अभी लौट करके नहीं आए। मैं ठीक ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि उनके न आने का कारण क्या है। तो देव ऋषि नारद के द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ गया जो देव ऋषि नारद जी ने बताया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का स्मरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें ये संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोगों का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीम, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, भूकंप आदि, शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशगुन हो रहे हैं। इनसे इसे बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। भीमसेन, मेरी बाई जांग, आँख और भुजा बार बार फड़क रही है। हृदय जोर से धड़क रहा है, धक धक, ऐसे नहीं, धक 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 धक, इस तरह। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो ये स्यारिन उदय होते ही सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। ये देखो कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर
भौंक रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपने बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपने दाहिने कर देते हैं। बात समझ आ रही है? दायां और बायां। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये मृत्यु का दूत उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौवा रात को अपने कण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विष को सूना कर देना चाहते हैं। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। ये पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती ही रहती है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती, घी से आग भी नहीं जल रही। ये भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पीते, गौवे दूध नहीं देती। गौशाला में गौवे आंसू बहा बहा करके रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवताओं की मूर्ति, जो मूर्तियां हैं, वो रो रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है। वे हिलती डुलती भी नजर आ रही हैं। कैसे? ऐसे धीरे धीरे हिलती डुलती। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही ये भाग्यहीना भूमि भगवान के इन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे हैं कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले हमने कभी भी नहीं देखा। मुंह लटका हुआ है, कमल सरी के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति भी नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर पूछते हैं कि भाई, द्वारका में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज्य, दसार, आहर, सात्वत, अंधक और वृषणी वंशी यादव कुशल से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्र और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हृदय उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। वृषणी वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना।
सुषेण, चारुदेशन, जाम्बवती नंदन, साम और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं ना। पूछते हैं क्या? भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश स्वरूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्र आदि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग योग्य तथा उन्हीं की अविष्ट पारिजातादि वस्तुओं का भोग करती हैं। यदुवंश भी श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग सुधर्मा सभा को अपने चरणों में आक्रांत करते हैं। भाई अर्जुन, ये भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? कुशल से हो कि नहीं? तुम मुझे श्रीहीन से दिख रहे हो। बहुत दिनों तक रहे, कहीं तुम्हारे सम्मान में किसी प्रकार की कमी तो नहीं हुई? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारे चित्त को तो नहीं दुखा दिया? या किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं कर लिया? अथवा गमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार्ग में अपने से छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। तो युधिष्ठिर ने अर्जुन से प्रश्नों की झड़ी लगा दी। पहले ही दुखी थे और जब प्रश्न तो रुक ही नहीं रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।